बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एरे और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था कि एरे और पॉइंटर्स में क्या रिलेशन, हम कैसे यूज़ करते हैं। अब आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन में, किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हम एरे कैसे पास कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये कि सपोज हमारे पास मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन के अंदर से हम किसी फंक्शन सपोज f1 को हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं a कोमा बी, फॉर एग्जाम्पल a कोमा बी। तो यहाँ फंक्शन f1 के अंदर इंट a कोमा इंट b, ये बच्चों ये चीज़, ये वैल्यू ऐसे पास हो जाएगी, a का वैल्यू यहाँ पर, b का वैल्यू यहाँ पर। देन हमने पॉइंटर्स वाले वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा था, हम एड्रेस भी पास करते हैं जब हम उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, ये चीज़ कि किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर हम एक डायरेक्टली एरे पास कर सकते हैं क्या, और वो अगर पास कर सकते हैं तो कैसे पास होगा, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। बच्चों आज के लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, और इस कंसेप्ट के ऊपर बच्चों गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आगे भी क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। अब इसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, तो चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियरली हम समझ पाएंगे। अब ये देखिए बच्चों, हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ के देखते हैं। हमारे पास मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर से हम इस सम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एरे है, इंटीजर एरे, जिसका साइज बच्चों 5 है। 5 एलिमेंट, 5 इंटीजर्स इस एरे के अंदर स्टोर हैं। हमारे पास टोटल जो है एक इंटीजर वेरिएबल है, जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, वो वैल्यू क्या स्टोर होगी बच्चे, इस एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हमें इस टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पर इस सम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इस सम फंक्शन को कॉल करने के लिए हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं बच्चों। वो 2 आर्ग्यूमेंट क्या हैं? एक तो एरे का बेस एड्रेस, बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ी थी, एरे का नाम मतलब एरे का बेस एड्रेस हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पर ये है कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर प्रेजेंट हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ये जो एरे ए है इसे हम बनाते हैं। अब बच्चों ये हमारे पास एरे जो गिवन था, ये एरे था हमारे पास, एरे का नाम क्या है, इस एरे का नाम ए है, और इसके अंदर 5 इंटीजर हैं। बच्चों लेट अस से हमारे पास एक जो इंटीजर है, एक इंटीजर हमारे पास यहाँ पर 2 बाइट में स्टोर हो रहा है। तो हमारा पूरा एरे कितने बाइट में स्टोर हुआ बच्चों? हमारा पूरा एरे स्टोर हुआ 10 बाइट के अंदर। हमारा पूरा एरे कितने में सेव हुआ, कितने में स्टोर हुआ बच्चों? 10 बाइट के अंदर स्टोर हुआ, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0। बच्चों डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0 मीन्स इस एक अकेले एलिमेंट का साइज कितना है। यहाँ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 या 2 जो भी हम लिख सकते हैं, मीन्स कि एक एलिमेंट का साइज कितना है। तो एक एलिमेंट का साइज कितना था बच्चों? 2 बाइट था। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर एरे के अंदर 5 एलिमेंट थे। ये 2 हमारे पास, कि इस एरे के अंदर हमारे पास बच्चों कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। अब इस एरे का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो क्या था बच्चों? 1000 था। यानी कि एरे का नाम लिखा मीन्स बच्चों एरे का बेस एड्रेस यहाँ पर है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर से बच्चों हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज कैसे पास होने वाली है बच्चों? ये वैल्यूज कुछ इस तरह पास होने वाली हैं। अब यहाँ से अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। यहाँ पर एक सिंपल इंटीजर वैल्यू पास कर रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सम फंक्शन है हमारे पास, सम फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके, इंट स्टार है और इंट एन। बच्चों ए जो है पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, ए जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास। बच्चों ए जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, इसके अंदर क्या वैल्यू पास हुआ बच्चों? 1000 पास हुआ। और अब ये जो ये हमारा पॉइंटर जो है, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है बच्चों, ए ऑफ 0 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस 1000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये इसका खुद का एड्रेस में भी सपोज 2000 था। बच्चों ये ए
ये ए और ये ए दोनों अलग अलग हैं बच्चों। ये एरे ए है, एरे ए है, ये मेन फंक्शन से बिलोंग करता है। ये यहाँ पर सम फंक्शन का लोकल वेरिएबल है जो एज ए पॉइंटर भी काम कर रहा है। ये दोनों ए अलग है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के नोटेशंस हमको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों एक और वेरिएबल है, n का वैल्यू कितना है बच्चों, n वेरिएबल है, n का वैल्यू कितना हमारे पास 5 था, सिंपल। अब यहाँ पर इसने कुछ और वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए, यहाँ पर i का वैल्यू i यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया, s था बच्चों हमारे पास, s का वैल्यू क्या था, इनिशियली 0 था। अब यहाँ पर फॉर लूप कैसे चलने वाला है बच्चों, यहाँ पर i का कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकता है इनिशियली, जो भी i का वैल्यू 0 हो गया, i का वैल्यू 0, देन यहाँ पर i लेस देन n बच्चों, i का वैल्यू 0 लेस देन n का वैल्यू कितना बच्चों 5 था, 0 लेस देन 5, ठीक है। इनिशियली सम 0 था, 0 प्लस a ऑफ i दैट इज a ऑफ 0 बच्चों। a ऑफ 0 का वैल्यू क्या था हमारे पास, a ऑफ 0 का वैल्यू था हमारे पास, a ऑफ 0 का वैल्यू था कितना बच्चों 2 था वैल्यू 2। तो 0 प्लस 2 इसका सम करके किस में स्टोर कर दो, s के अंदर, यानी कि s के अंदर वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब फिर हमारे पास i प्लस प्लस हुआ, जब i प्लस प्लस हुआ तो i का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया। फिर से कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो इस बार s का पिछला वैल्यू क्या था, पिछला वैल्यू 2 था s का। और इस बार क्या करेंगे बच्चों, a ऑफ, यहाँ पर अब a ऑफ 1 चेक करेंगे, a ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, a ऑफ 1 का वैल्यू था 4 था, तो ये बच्चों 4 हो गया, यानी कि 4 प्लस 2 इनका सम करके इस s वेरिएबल में 4 प्लस 2 6। इसी तरह बच्चों i इंक्रीमेंट होगा 2 3 4 तक, जैसे ही 5 होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पर सम का वैल्यू, इन सभी एलिमेंट का सम हमारे पास 25 यहाँ पर आ जाएगा s वेरिएबल में। तो जैसे ही फॉर लूप टर्मिनेट हुआ बच्चे 5 लेस देन 5, फॉर लूप टर्मिनेट, हमारा कंट्रोल इस फॉर लूप से आगे जंप करेगा, रिटर्न s बच्चों। इंट इसका जो सम हमारे पास फंक्शन था, इसका जो रिटर्न टाइप था इंटीजर था, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया बच्चों। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है 25, अब ये 25 जो है हमारे पास, ये 25 हमें यहाँ पर बच्चों, ये यहाँ पर सॉरी, हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू ये 25 बच्चे हमारे पास यहाँ से ये जो वैल्यू रिटर्न हुई s, ये वैल्यू किसको रिटर्न हुई, जहाँ से इसको कॉल आया था। ये इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25 आ गई। ये 25 अब हम कहाँ साइन कर देंगे, इस टोटल वेरिएबल में, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होने वाला बच्चों 25 प्रिंट होने वाला हमारे पास। बच्चों यहाँ पर जो देखने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, वो बस ये कि जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर एरे का नाम लिखते हैं तो वहां पर एरे का बेस एड्रेस पास होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे का बच्चों बेस एड्रेस पास होता है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये चीज थोड़ी और क्लियर हो सके हमारे पास। तो हम एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एरे है, एरे ए है, जिसका साइज कितना है बच्चों 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर एरे के अंदर। और हम यहाँ पर डायरेक्टली इस एरे को बच्चों डायरेक्टली यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम जो भी प्रिंट करवाना है वो वैल्यू, वो चीज़ हमने डायरेक्टली कहाँ पर बच्चों प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। जैसे जो हमारे पास पिछला जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा वो ऐसे था बच्चों, हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे जो भी वैल्यू था, फंक्शन कॉल कर रहे थे उसको, जो भी फंक्शन कॉल से जो भी वैल्यू रिटर्न हुई उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, देन फिर उसके बाद उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे थे। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है बच्चों, हमारे पास बच्चों इस एग्जांपल में हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे उसको, हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल ही, हमने फंक्शन कॉल को ही प्रिंटएफ के अंदर प्लेस कर दिया कि ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर बच्चों प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मेन फंक्शन के अंदर से हमने f1 फंक्शन को कॉल किया। अब f1 फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, एक तो यहाँ पर वैल्यू है बच्चे, ये जो वैल्यू है 4 है, कि मीन्स यहाँ पर 4 एलिमेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पर a, 4 और a अगेन बच्चों ये जो एरे है, इस एरे का बेस एड्रेस हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इसके अंदर, और ये a और ये इंट स्टार a बच्चों, अब ये दोनों ही अलग अलग चीज है। जो स्टार a है पॉइंटर वेरिएबल है, एज ए आर्ग्यूमेंट में जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं f1 का लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा, और ये जो a है ये इस मेन फंक्शन के अंदर एरे था बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास एरे था
वो एरे का जो बेस एड्रेस यहाँ पर पास हुआ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। देन 3 कंडीशंस ये कैसे चल रही हैं और ये फाइनली यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है, यहाँ आउटपुट क्या आएगा बच्चों, हम वो चला के देखते हैं, उसको रन करके देखते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो एरे गिवन था वो ये एरे था हमारे पास, एरे ए, जिसके अंदर हमारे पास 4 इंटीजर स्टोर है, जिसका बेस एड्रेस कितना है बच्चों, यहाँ पर क्या पास हो रहा है, यहाँ पर 1000 वैल्यू पास हो रही है इस ए के अंदर बच्चों। इस ए वेरिएबल में 1000 पास हुआ। यानी कि अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास ए एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल था जिसका वैल्यू 1000 है, और जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है बच्चों, इस लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। देन इसके साथ में हमारे पास एक एन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर बच्चों, ये वैल्यू एन की यहाँ पर पास हो गई, ये वैल्यू एन की यहाँ पास हो गई, ये वैल्यू 4 आ गई बच्चों। अब हम सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर से f1 फंक्शन को कॉल हुआ। अब देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बच्चों हम यहाँ पर अगर हम स्टैक बनाते हैं, हमारे पास ये स्टैक है, सपोज ये हमने स्टैक बनाया, यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर से हमने f1 फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन होगा। देन f1 फंक्शन के अंदर से बच्चों ध्यान से देखिए इसको, f1 फंक्शन के अंदर से फिर से f1 को कॉल हो रहा है, या तो ये कॉल होगा या तो ये कॉल होगा बच्चे, दोनों में से एक ही कॉल चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंट्रोल लूप क्या लगाया, ये कंट्रोल स्टेटमेंट बच्चे हमारे पास एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, या तो ये स्टेटमेंट चलेगी या ये, तीनों में से एक चलेगी, तीनों एक साथ कभी भी नहीं चलेंगी। लेकिन इन दो के अंदर, इन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बच्चों f1 फंक्शन खुद से कॉल कर रहा है खुद को, यानी कि डायरेक्ट रिकर्शन है बच्चों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर f1 खुद को कॉल कर रहा है, फिर से ये f1 फिर से कॉल कर रहा है बच्चों। देन इसके बाद f1 यहाँ पर फिर से कॉल कर रहा है, और ये हम किस पे ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, स्टैक पे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। देन हर बार जो कॉल हो रही है उसमें एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि इस f1 फंक्शन के आर्गुमेंट की वैल्यूज हर बार चेंज मिलेगी, हर बार वैल्यू चेंज होती है, उसके साथ यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है बच्चों। अब देखिए हम इसको स्टैक पे चला के देखते हैं बच्चों, ये प्रोग्राम हमारा कैसे रन कर रहा है एक्चुअल में। यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो f1 फंक्शन सबसे पहले जो कॉल हुआ f1 फंक्शन, तो a वेरिएबल और ये n वेरिएबल बच्चों, f1 के अंदर अगर हम देखें तो a वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर क्या पास हुआ 1000, कॉमा यहाँ पर वैल्यू क्या था 4 था बच्चों। ये a और n इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि a वेरिएबल का वैल्यू कितना है बच्चों 1000 है, और n वेरिएबल का वैल्यू कितना था यहाँ पर 4 था। अब मैं फर्स्ट स्टेप देखता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या पूछता है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखता है कि क्या n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एल्स इफ बच्चों, एल्स इफ स्टार a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 बच्चों। यहाँ पर हमें ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट चलेगी या थर्ड चलेगी। इस कंडीशन के बेसिस पर अगर ये ट्रू है तो हम ये वैल्यू रिटर्न करेंगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो थर्ड स्टेटमेंट ई में जो यहाँ पर लिखा है ये वैल्यू रिटर्न होगी बच्चों। यहाँ पर देखते हैं ये कंडीशन क्या है, उसको हम कैसे चलाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए इसको। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, ए का वैल्यू है हमारे पास 1000। अब इस 1000 के पास यहाँ पर दो ऑपरेटर दिख रहे हैं, स्टार दिख रहा है और ये मॉडुलस ऑपरेटर दिख रहा है। तो बच्चों जो स्टार है वो यूनरी ऑपरेटर है, मॉडुलस जो बाइनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास ज्यादा होती है हमेशा बाइनरी ऑपरेटर से। तो यहाँ पर पहले हमारे पास स्टार चलने वाला है, तो यह क्या कहता है बच्चों, स्टार किसी एड्रेस के ऊपर व्हाट इज ए 1000, सो वैल्यू एट 1000 कितना स्टोर है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू एट 1000 देखते हैं बच्चों 14 है। अब अगर हम ये कैलकुलेट करें 14 मॉडुलस 2 बच्चों, 14 मॉडुलस 2 ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है बच्चों। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो रिटर्न स्टेटमेंट है हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखिए, ये सेकंड वाली रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर चलने वाली है। क्या लिखेंगे हम इसको, रिटर्न स्टार a प्लस f1 a प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, ये रिटर्न स्टेटमेंट हमारी चलने वाली है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां पर इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी
फाइनली ये वैल्यू हमारे पास मेन फंक्शन को रिटर्न होने वाली है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो ए वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है, जो ए वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पर, ये वाला है बच्चों, जो इसका लोकल वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया था, ये यूज किया था। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल होगा वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्टार ए, व्हाट इज ए, 1000। सो वैल्यू एट 1000 कितनी है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू एट 1000 है हमारे पास 14 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है हमें। फंक्शन f1 खुद को फिर से कॉल कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ये फंक्शन कॉल जो हो रही है, अब ये कैसे चलेगी। अब देखिए बच्चों, f1 के अंदर से फिर से f1 को कॉल। अब यहाँ पर जो बच्चों हमने f1 को अब कॉल किया, तो दो आर्ग्यूमेंट जो पास किए, ये a+1 और n-1 था। पिछली बार क्या था, a और n था। अब a+1 बच्चों, a+1 का मतलब क्या हो गया, पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर देंगे बच्चों। ये a कौन सा a है, ये वाला a है। यानी कि जब हमने यहाँ पर 1000 एड्रेस जो पास किया था, यहाँ पर बच्चों हमने एक a हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल बना था 1000। ये 1000 कौन सा है, ये वाला है बच्चों, जो इसको पॉइंट कर रहा था। यहाँ पर जब हमने a+1 कर दिया, यानी कि अब ये यहाँ पर नहीं, इससे अगले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था बच्चों, a+1 में स्किप 1 एलिमेंट, यानी कि अब ये यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर 1002 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है बच्चों, सिंपल। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत करना, ये ए जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एरे है और ये ए हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल, ये इसकी बात चल रही है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास a+1, व्हाट इज a बच्चों, यहाँ पर a 1000 था, तो a+1 मीन स्किप 1 एलिमेंट। बच्चों एक एलिमेंट अगर हम यहाँ पर स्किप करेंगे तो हम कहाँ पहुँच गए, 1002 पर पहुँच गए, 1002। यानी कि a+1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1002 हो गया। और n-1 बच्चों, n का वैल्यू 4 था, n-1 कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। यानी कि अब इस बार यहाँ पर 1002 एंड 3 ये दो वैल्यूज पास हुई, यहाँ पर a के अंदर ये और इस n के अंदर ये वैल्यू पास हुई। अब ये 1002 एंड 3 बच्चों फिर से फंक्शन कॉल की, लोकल वेरिएबल से जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार स्टैक से स्पेस मिलता चला जाएगा। 1002 और n का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर इस बार 3 है। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे। देखो बच्चों, फिर से हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर क्या फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, n<= 0 है, नहीं है। सेकंड कंडीशन अगेन, स्टार a मॉडुलस 2 = 0। बच्चों a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 1002 था। a वेरिएबल जो है हमारे पास 1002 यहाँ पॉइंट कर रहा है। a का वैल्यू कितना है, 1002। तो बच्चों a हमारे पास वैल्यू 1002, तो वैल्यू एट 1002 कितना हमारे पास 7 है। 7 मॉडुलस 2 = 0 है क्या, नहीं, रिमाइंडर 1 आता है यहाँ पर हमारे पास, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो थर्ड स्टेटमेंट हम चलाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी बच्चों हमारे पास, रिटर्न स्टार a प्लस f1 a+1, सॉरी यहाँ पर बच्चों माइनस है, थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारे पास माइनस है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, इसमें प्लस था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कोमा n-1 ये था बच्चों हमारे पास। यानी कि अब इस फंक्शन को कॉल किया गया। अब जब इस फंक्शन को कॉल किया बच्चों, यहाँ पर a का वैल्यू 1002 है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है, व्हाट इज a, 1002। सो वैल्यू एट 1002 कितना हमारे पास, 7 था बच्चों, ये 7 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। देन इसके अंदर फिर से 7 माइनस समथिंग, फिर से फंक्शन कॉल है बच्चों, फिर से f1 खुद को कॉल कर रहा है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ। अब a+1 अगेन कितना हो जाएगा बच्चों, a का वैल्यू 1002 था, a+1 मीन्स स्किप 1 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर पॉइंट करना है, यानी कि ये 1004 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना था, 3, n-1, n-1 मीन्स 2 हो गया। ये बच्चों हमारे पास 1004 है। अब फिर से ये f1 फंक्शन खुद को कॉल, बच्चों अब f1 फंक्शन खुद को फिर से कॉल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पर a का वैल्यू बच्चों इसका बार a का वैल्यू कितना, लोकल वेरिएबल बच्चों 1004, और n का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर 2। फिर से कंडीशन चेक हुई, वेदर n <= 0, कंडीशन फॉल्स थी बच्चों। फिर से हम क्या चेक करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट a मॉडुलस 2 = 0। बच्चों a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 1004। सो वैल्यू एट 1004 कितना है इस बार, 12 है बच्चों।
सो यहाँ पर 12 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 था क्या, कंडीशन ट्रू थी। यानी कि इस बार हम यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाले हैं बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट स्टार ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 कॉमा एन माइनस 1। बच्चों इस बार यहाँ पर जो वैल्यू है ये ए का, स्टार ए का वैल्यू कितना था यहाँ पर बच्चों, व्हाट इज ए 1004, तो वैल्यू एट 1004 कितना है हमारे पास 12 है, 12 प्लस समथिंग। बच्चों फिर से फंक्शन कॉल हुआ हमारे पास, दैट इज F1 फंक्शन ने फिर से खुद को कॉल किया, F1 फंक्शन ने फिर से खुद को कॉल किया। बच्चों इस बार a प्लस 1 इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1006 हो गया बच्चों, 1006, और n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। फिर से फंक्शन कॉल है। तो अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेप बच्चों, यहाँ पर a का वैल्यू इस बार जो पास हुआ वो कितना होगा 1006, और n का वैल्यू कितना है बच्चों, इस बार n का वैल्यू है हमारे पास 1 है। तो n लेस देन इक्वल टू 0 था क्या, n लेस देन इक्वल टू 0 नहीं था हमारे पास, n लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है हमारे पास। देन स्टार a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 था क्या बच्चों, ये भी नहीं था हमारे पास। क्यों, व्हाट इज a 1006, वैल्यू एट 1006 कितना है 3 मॉडुलस 2 बच्चों हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। यानी कि इस बार थर्ड स्टेटमेंट चलने वाली है, थर्ड स्टेटमेंट चलेगी तो क्या कहेगा, रिटर्न स्टार a माइनस F1 a प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, ये वैल्यू, ये फंक्शन इस बार हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न होने वाली है बच्चों। अगेन व्हाट इज a, हमारे पास a का वैल्यू कितना है 1006 था, सो वैल्यू एट 1006 कितना बच्चों हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास 3 है, 3 माइनस समथिंग। बच्चों फिर से फंक्शन कॉल हुआ इस बार जब फिर से बच्चों फंक्शन कॉल हुआ तो a प्लस 1 का वैल्यू कितना था इस बार बच्चों, ध्यान से देखना है इसको, a प्लस 1 का वैल्यू है 1008, n माइनस 1 का वैल्यू कितना है, n माइनस 1 का वैल्यू है हमारे पास 0। तो नेक्स्ट टाइम a का वैल्यू कितना है बच्चों 1008 है, और n माइनस 1 का वैल्यू, n का वैल्यू कितना था 0 था, n का वैल्यू कितना है बच्चों 0 है। अब n का वैल्यू 0 है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है बच्चों इस बार, यानी कि n का वैल्यू 0 रिटर्न 0। बच्चों ध्यान से देखिए इसको, रिटर्न 0, यानी कि ये F1 फंक्शन ने जो इसको कॉल किया ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है 0, यानी कि इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इस पार्ट की वैल्यू आ गई टोटल 0। देन 3 माइनस 0, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 माइनस 0, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब ये फंक्शन कॉल क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन कॉल वैल्यू रिटर्न कर रहा है 3 हमारे पास। किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया था। किसने कॉल किया बच्चों इसको कॉल आया था यहाँ से, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड से यहाँ से कॉल आया था कि एफ, ये कॉल था बच्चों। यानी कि अब जब ये रिटर्न करेगा, जब रिटर्न किया यानी कि इस एक्सप्रेशन की इतने पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इतने पार्ट की वैल्यू होगी 3 होगी। देन रिटर्न 12 प्लस 3 बच्चों, 12 प्लस 3 का मतलब यहाँ पर हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। अब ये वैल्यू 15 रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया था। इसको किसने कॉल किया था बच्चों, यहाँ पर इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड से यहाँ से इसको कॉल आया था, F1 फंक्शन के अंदर से यहाँ से कॉल आया था। तो F1 1004,2 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इतनी इस फंक्शन कॉल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 15 हो गई 15। देन यहाँ पर 7 माइनस 15 कितना हो गया बच्चों, 7 माइनस 15 हमारे पास हो गया -8 हो गया। तो ये वैल्यू रिटर्न -8, ये किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया। इसको किसने कॉल किया बच्चों, इसने इसको कॉल किया F1 ऑफ 1002,3 ने। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, अब -8 आ गई। देन 14 प्लस -8, टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास +6 आ गई। अब ये F1 जो है, F1 1000,4 बच्चों, F1 1000,4 क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू +6। ये किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया बच्चों। मेन फंक्शन के अंदर से इसको कॉल आया था, यानी कि फाइनली इस मेन फंक्शन को यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, फाइनल वैल्यू, वो क्या भी रिटर्न हो रही है बच्चों +6। इस फंक्शन कॉल की वैल्यू +6, यानी कि यहाँ पर क्या रिटर्न होने वाला है बच्चों +6 हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो
तो बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। मेन बात जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है वो ये कि बच्चों हमारे पास फंक्शन कॉल के अंदर हम एरे का नाम लिख के एरे का बेस एड्रेस पास कर सकते हैं, या हम जो जनरली इसको बोलते हैं हम एरे पास कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन यहाँ पर एरे जब इस ए को इस ए से कंफ्यूज नहीं करना बच्चों यहाँ पर। और जब भी फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पर रिकर्शन के अंदर, हर बार बच्चों आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं, और क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं तो हर बार स्टैक के ऊपर लोकल वेरिएबल्स को स्पेस अलग से नया स्पेस मिल रहा है। हर बार लोकल वेरिएबल्स को अलग से डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, नया स्पेस मिल रहा है हर बार, और सबकी वैल्यूज अलग अलग है। कोई भी लोकल वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना हमें। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमें सी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।